नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। अब बात देश में मचे उस हाहाकार की करेंगे जिसकी वजह से कई राज्यों की रफ्तार मानो थम सी गई हो। सड़क सैलाब में तब्दील हो चुकी है। नदी नालों से पानी निकलकर शहर शहर और गांव गांव में कोहराम मचा रहा है। कुदरत की इस आसमानी दहाड़ का इंसान के पास भी कोई जवाब नहीं। उत्तराखंड से लेकर तमिलनाडु तक, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक, राजस्थान तक में इस वक्त न सिर्फ जबरदस्त और जोरदार बारिश हो रही है, बल्कि धुआंधार बारिश की वजह से ज्यादातर जगहों पर डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। और इसी वजह से सैलाब ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि जल प्रलय का 360 डिग्री वाला व्यू नजर आने लगा है। और ऐसा लगने लगा है मानो अगस्त में हो रहा है आफत का आक्रमण। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश का रौद्र रूप। नदियों में उफान, डूबे शहर, गांव और मकान। आसमानी आफत से मचा हुआ है हाहाकार। कहीं बह गया इंसान, कहीं बह गई गांव। डूबे मंदिर, डूब गया एयरपोर्ट, सड़कें दरिया, शहर समंदर। यह कुदरत की वो ललकार है जिसके सामने हर कोई बेबस और लाचार है। मानो नदियां रास्ता भूल चुकी। ये मटमैला पानी सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। नदियों में उफान है, पहाड़ से मैदान सब कुछ पानी पानी नजर आने लगा है। पानी के शोर को सुनिए जो डराने वाला है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही। मध्य प्रदेश और गुजरात से इन दिनों सबसे ज्यादा तबाही नजर आ रही। तो वहीं दूसरी तरफ देश के बाकी हिस्सों में भी मानसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। लगभग आधे हिंदुस्तान में तबाही का कोहराम मचा है। आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही। जिंदगानी पानी पानी। तस्वीरें देखिए, बेहद ही खौफनाक और डरावनी कहानी है। जून जुलाई के बाद अब अगस्त में भी मानसून आफत बनकर बरस रहा है। ऐसा लग रहा है मानो अगस्त पर आसमानी आफत का आक्रमण हो गया। मानसूनी मौसम लोगों के अरमानों पर मौत बनकर बरस रहा है। क्या शहर, क्या गांव, सब तैर रहे, डूब रहे, गोते लगा रहे। कुदरत की बदली हुई चाल के सामने क्या इंसान, क्या सरकार, सब बेबस है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कहां जाया जाए। हर तरफ सिर्फ बरसात है और बारिश की बूंदों के आगे किसी की नहीं चल रही। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, महाराष्ट्र, लाहौल स्पीति, तमिलनाडु, सब कुछ पानी पानी हो गया है। अलग अलग शहरों से आने वाली बादल फाड़ बारिश की तस्वीरें परेशान करने वाली। लगातार आसमान से बरस रही आफत सताने वाली। कैसे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश ने कहर ढा दिया है। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र में बाढ़ के हालात। इंदौर, भोपाल में भारी बारिश। तवा डैम के 7 गेट खुले। हिमाचल में 73 सड़कें बंद। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड। मेट्रो स्टेशन के नीचे भरा पानी। सड़क पर खड़ी डूब गई कारें। यह है पुणे में पानी की मनमानी। पूरा शहर फिर हो गया है पानी पानी। ऊपर चल रही है मेट्रो और स्टेशन के नीचे दरिया जैसा मंजर।
और पानी भी इतना कि मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। वहां से निकलना भी असंभव। आसपास का पूरा इलाका देखिए। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी की रफ्तार देखकर कहना मुश्किल है कि यह सड़क पर सिर्फ जल जमाव है। पूरे शहर में जगह जगह ऐसी तस्वीरें। यहां देखिए गाड़ियों की लंबी कतार जो मुठा नदी में पानी बढ़ जाने की वजह से डूब गई। दरअसल पुणे और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही। पुणे खड़कवासला डैम से अभी तक 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका, जिसकी वजह से पानी आगे बढ़ने लगा और शहर को डुबाने लगा। नागरिक दुपारी गाड्या लावून गेले। ये कोई नदी नहीं है, यह है तबाही का सैलाब। तस्वीरें राजस्थान की, जहां बारिश के चलते कई जगह स्थिति गंभीर बनी हुई है। जालौर में आसमान से बरसी आफत बर्बादी की बाढ़ लेकर आई। तेज बारिश से झरना ओवरफ्लो हो गया है और पानी की धारा झरने से किसी नदी की तरह रौद्र रूप लेकर सड़क के रास्ते बहने लगी। करीब 3 घंटे तक हुई बारिश ने जसवंतपुरा के सुंधा माता पर्वत तीर्थ स्थल को पानी पानी कर दिया। पूरे झरने में पानी आ मंदिर की सीढ़ियां डूब गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि दर्शन के लिए पहुंचे 5 श्रद्धालु बह गए। इनमें से 3 पर्यटकों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से निकाल लिया, जबकि एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी भारी बारिश हो रही। ये तस्वीरें अजमेर की हैं, जो ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि अजमेर में क्या हालात है। आसमान से बरस रहा पानी अब घरों में पहुंचने लगा है और लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। सुबह हुई भारी बारिश के कारण अजमेर की ऐतिहासिक फॉयसागर झील ओवरफ्लो हो गई। लोग मौसम का आनंद लेने और तस्वीरें लेने के लिए झील के किनारे जमा हो गए। ओवरफ्लो के कारण आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिससे जल भराव हो गया। धौलपुर के पार्वती डैम में लगातार पानी की आवक हो रही। डैम के पिछले करीब 12 घंटों में अलग अलग फेज में 9 गेट खोले गए। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सिरोही की रेवदर में 120 mm दर्ज हुई। जोधपुर, पाली, जालौर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में 2 से 4 इंच तक पानी बरसा है। राजस्थान ही नहीं, गुजरात में भी बारिश आफत बनकर बरस रही। जगह जगह सैलाब का चक्र भी इंसानों के लिए आफत बन गया। जगह जगह तबाही का मंजर, सड़कें समंदर। ये गुजरात के आनंद की तस्वीरें। सुबह हुई बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया। तेज बारिश में सड़क पर पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सड़क पर खड़ी कार भी बहने लगी। गुजरात में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने सिस्टम से गुजरात के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही। सुबह से ही सौराष्ट्र कच्छ में मूसलाधार बारिश हो रही। वहीं मेहसाणा जिले के वीजापुर में 8 घंटों में 8 इंच बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। चंद घंटों की बारिश ने गुजरात के वलसाड में विकास की पोल खोल दी। भारी बारिश के कारण पूरे शहर में जल भराव हो गया और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिससे यातायात ठप हो गया और लोगों को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा।
गुजरात के सूरत में भी भारी बारिश की कहानी कुछ अलग नहीं। यहां भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। अब गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के हालात देखिए। गुने जिले के चौचौड़ा इलाके के मुरेल गांव में घोड़ा पछाड़ नदी में उफान आने से 9 से ज्यादा लोग घिर गए। वहां एक पत्थर पर बैठे लोग अचानक पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से उस पानी में घिर गए। सूचना मिलते एसडीओपी सहित एसडीईआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान से पानी छोड़ा गया था, जिस वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया। पानी छोड़ने की सूचना भी नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से ये लोग वहां फंस गए। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित एसडीईआरएफ की टीम पहुंची और रस्सी के जरिए फंसे हुए ग्रामीणों को निकाला गया। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एक तरफ जहां हालात बिगड़ गए हैं, वहीं लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। भीषण बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर हैं। शहर में 2 दिन से यही हालात। ये तस्वीरें मैहर जिले की हैं, जहां पुल पार कर रहे 3 युवक पानी के तेज बहाव में बाइक के साथ बहने लगे, जिसके बाद पेड़ का सहारा लेकर युवकों ने अपनी जान बचाई। जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवकों की जान बचा ली। दरअसल पानी का स्तर बढ़ने की वजह से जान जोखिम में डाल रहे लोग पुल पार कर रहे थे। बेला गोविंदगढ़ मार्ग स्थित मुकुंदपुर गांव के पास मरजुआ पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। रास्ता पानी से घिरा था, फिर भी ये युवक बाइक पर बैठकर पुल पार करने की कोशिश करने लगे और पानी के चक्रव्यूह में फंस गए। मध्य प्रदेश में मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने के कारण 2 दिन से कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। भोपाल में शनिवार रात से आसमान से आफत वाला पानी बरस रहा है। इंदौर में भी बारिश से हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे की बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त मैं हूं भोपाल की गीता कॉलोनी में, और गीता नगर कॉलोनी की आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर पीछे के साइड के हिस्से में आप देखेंगे तो यहाँ जितने भी रास्ते हैं उन तमाम रास्तों पर पानी नजर आएगा। और ये देखिए बारिश का पानी इतना है कि सड़कों पर करीब 1 फीट से ज्यादा पानी अभी दिख रहा है, लेकिन रात तक जो बारिश हुई थी उसके बाद 4 फीट तक का पानी यहाँ पर आया है। भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर 4 इंच पूरी रात 24 घंटे में बारिश हुई है। और ये बारिश के बाद ये देखिए तस्वीरें, यहाँ कॉलोनी की तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से यहाँ पर रास्तों पर पानी नजर आ रहा है। ये पीछे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको वो दिखेंगी तस्वीरें कि ये पूरा रास्ता जो है यहाँ पर भी सड़क पर भी पानी नजर आ रहा है। और ये जो निशान है ये बताते हैं कि अभी जो रात में यहाँ पर बारिश का लेवल कितना था। करीब आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 से 4 फीट का यहाँ पर पानी भरा हुआ था। और इस तरह की बारिश के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भोपाल में भारी बारिश से हालात बेहाल हो गए। 24 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। निचले इलाकों में घुसा पानी, कॉलोनियों में भरा पानी, कॉलोनी की सड़कों पर पानी भरा है। आने जाने के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। रुक रुक कर जारी है बारिश। भोपाल शहर के सभी डैम के गेट खोल दिए गए। भोपाल में मूसलाधार बारिश के चलते अब यहाँ के जो डैम हैं उनके गेट खोल दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप ठीक मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये भदभदा डैम के 3 गेट खोले गए हैं। और इसी तरह भदभदा के अलावा कलियासोत और कोलार और केरवा, ये तमाम डैम के भी गेट खोल दिए गए हैं। लेकिन ये देखिए किस तरह से तेज बहाव और लगातार जल भराव के चलते डैम के गेट खोलने पड़ रहे हैं। और ये जो भदभदा डैम के गेट खोले गए हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि भोपाल में बीती रात से लेकर अब तक 4 इंच से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और इसके बाद ये स्थिति है कि आप देखेंगे तो दूर तक जहां आपकी नज़र आएगी वहां पर आपको जल भराव भी नज़र आएगा। और ये जो डैम के गेट खोलने के बाद ये पूरा जो पानी है ये यहाँ से कलियासोत नदी में मिलता है। और कलियासोत डैम के गेट भी खोले गए हैं। उज्जैन और आसपास के क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही, जिससे शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रविवार को शिप्रा नदी में पानी बढ़ने से रामघाट पर स्थित मंदिर डूब गए।
जहां प्लेटफॉर्म पर 3 फीट तक पानी भरा है। इसके अलावा शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। उज्जैन में ये स्थिति इंदौर देवास में हो रही लगातार बारिश की वजह से निर्मित हुई। शहर में अब तक 603 mm बारिश हो चुकी है। हलाली डैम का पानी छोड़ने के बाद बेतवा का जलस्तर बढ़ा है। बेतवा नदी के ऊपरी हिस्सों में अधिक बारिश के कारण हलाली डैम का जलस्तर बढ़ा और डैम 100% पूरी तरह भर गया, जिसके चलते डैम के 5 गेट खोले गए और निचले इलाकों में बेतवा नदी और बेस नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण अब लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। बेस नदी और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कई गांवों के सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। छोटे छोटे नदी नाले उफान पर हैं। पुलियों के ऊपर से पानी जा रहा है। बेतवा नदी के किनारे पर बने मंदिर डूब चुके हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विदिशा के शमशान घाट का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए News 24।